जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस मयूर चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़के का एक सपना था डीएम बनने का। तो वो सपना कैसे पूरा होता है, आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक समय की बात है, किसी गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के की उम्र करीबन 15 साल थी। उसके पिता एक किसान थे। वहीं उसकी माँ अपने घर में काम के अलावा दूसरों के घर में काम किया करती थी। उस लड़के का नाम रोहित था। रोहित अभी एक छात्र था। वह हाई स्कूल में पढ़ रहा था। इधर पूरे देश में विकास हो रहा था, लेकिन रोहित के गांव में अभी तक कोई विकास नहीं हो पा रहा था। इसी कारण उसके गांव के कुछ अधिकारी थे, उनके कारण ही गांव के सड़कें नहीं बन पा रही थी। जब भी बरसात का मौसम आता था तो रोहित के पिता को नदी पार कर अपने घर से खेत की ओर जाना पड़ता था और वापिस खेत से घर आने के लिए नदी पार करके आना होता था। गांव में रहने वाले बहुत से लोगों ने कोशिश किया कि गांव की सड़क बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। एक गांव के एक व्यक्ति का लड़का शहर से पढ़ाई करके घर आया। उसने जब गांव में विकास न होते हुए देखा तो वह सीधे जिले के डीएम के पास गया। अगले दिन रोहित क्या देखता है कि गांव में कुछ गाड़ी एक दूसरे के पीछे आ रही थी। हर गाड़ी के ऊपर बल्ब लगा हुआ था और आवाज करने के लिए स्पीकर लगा हुआ था। उस गाड़ी के काफिलों के बीच में एक गाड़ी ऐसी थी, उस गाड़ी के अंदर उस जिले के डीएम बैठे थे और डीएम अपनी गाड़ी से नीचे उतरे। उनके सामने वह लोग भी हाजिर हो गए जो अपना काम सही से नहीं कर रहे थे और डीएम ने उन सभी को बहुत कुछ कहा काम के प्रति। तो अगले दिन ही सड़क बनने लगा। उसके साथ ही उस नदी के ऊपर पुल भी बनने लगा, जिस नदी को पार करके रोहित के पिता अपने खेत में जाया करते थे। अब रोहित को समझ में आ गया कि उसे भी पढ़कर डीएम बनना चाहिए। उसके दिमाग में यह था कि अगर वह डीएम बन जाएगा तो वह अपने गांव की हर तरह की सुविधा और अपने गांव का हर तरह से विकास कर पाएगा। तो अब रोहित ने पढ़ाई में खूब मेहनत की। उसने 10th में सिर्फ 75% पाए, फिर भी उसने हिम्मत को नहीं हारा। वह अगली परीक्षा के लिए तैयारी करने लगा। अब वहाँ पर उसकी मेहनत उसकी साथी बनी। उसने 12th में 90% हासिल किया। फिर भी वह न तो खुश हुआ और न ही उदास। अभी वह कॉलेज में जाने वाला ही था कि उसके पिता का एक पैर एक दुर्घटना में खराब हो गया। अब रोहित इससे वह अंदर से टूट जाता है। अब उसके कंधे पर घर को चलाना भी था और पढ़ाई को करना भी था। अब वह कॉलेज नहीं जा पा रहा था। अब रोहित अपने गांव में रहकर खेती करता था। करीब 2 साल इसी तरह से बीत जाते हैं। अब वह लड़का अपने गांव का काफी अमीर व्यक्ति बन चुका था। इसका कारण उसकी कड़ी मेहनत। जब सभी लोग अपने खेत से काम करके चले आते थे, तभी वह अपने खेत में काम किया करता था। इसके साथ ही वह और दूसरों के काम भी किया करता था और वह रात को पढ़ाई किया करता था। अब वह लड़का रोहित अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर जाता है और शहर पर पढ़ाई करके डीएम बनने के लिए जा रहा था। उसके पास इतना पैसा था कि उसके माता पिता और वह खुद करीब 5 साल तक बिना कोई काम करके खा पी सकते हैं। पर वह कहते हैं न कि सफलता मिलाना इतना आसान नहीं होता है।
रोहित खूब मेहनत करके पढ़ाई करता, पर वह पहली बार सफल नहीं हो पाता। अब उसे 5 साल के स्थान पर 7 साल लगने वाले थे। वह कुछ दिन उसको सोचकर काफी परेशान रहता है, लेकिन अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करता। अब वह अपनी पढ़ाई में दोगुनी मेहनत करके अपनी लगन को लगा हुआ था। इधर उसके घर का सारा पैसा खत्म हो जाता है। अब उसके घर वालों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उसकी सारी जमीन गिरवी रखी हुई थी, मानो उसके घर आफत आ चुकी थी। रोहित के माता पिता को 2 दिन की कुछ खाने को नहीं मिलता था। इधर रोहित अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत कर रहा था। एक दिन रोहित के गांव में फिर से कुछ गाड़ियां आती है जो काफी आवाज कर रही थी। यह गाड़ी रोहित के घर के दरवाजे पर रुकती है। अब उस गाड़ी से एक लड़का उतरता है और वह लड़का रोहित के माता पिता के पैर को सूंघता है। वह लड़का और कोई नहीं, वह लड़का रोहित ही था। अब तक गांव के सभी लोग वहां आ गए। सभी देखकर हैरान थे कि रोहित अब एक डीएम है। तो यह कहानी यहाँ खत्म होती है। मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट इन हिंदी। सफलता के रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती है, पर वही इंसान सफल हो पाता है जो इन मुश्किलों का सामना करता है और आगे बढ़ता है। तो इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता के रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती हैं। सफलता के रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती है, पर वही इंसान सफल हो पाता है। वही इंसान सफल हो पाता है जो इन मुश्किलों का सामना करता है और आगे बढ़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस कहानी को आपने पूरी तरह से सुना है। इसके लिए आप सबका आभार, वेलकम। इसी प्रकार और भी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।